A very good morning, students. Next question: nichrome and copper wires of same length and same radius are connected in series. Current I is passed through. ये series के बाद full stop है. हाँ. Current I is passed through them. Which wire gets heat up more and justify your answer? बहुत ही easy question है. तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ आपके लिए पैरामीटर्स लिख के रखे क्योंकि हमें सॉल्यूशन समझना है. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि रेजिस्टिविटी आपकी है ना थ्योरी पे प्रिपेयर होती है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम वायर इज इक्वल्स टू आर एन. मैंने इसको आर एन का नाम दिया है और वो होती है 1 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर. ठीक है, इसीलिए तो लोग सजेस्ट करते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स काफी कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका एप्लीकेशन हैंड स्ट्रांग होता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, लॉजिकल रीजनिंग पावर आपकी बढ़ती है, प्लस थ्योरी तो प्रिपेयर होती है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, और मेरी है ना कोशिश भी रहती है कि न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपकी थोड़ी सी थ्योरी भी प्रिपेयर करवा दूं. ठीक है, तो आप देखेंगे वीडियोस में तो होता है, आपकी थ्योरीज भी साथ में प्रिपेयर होती है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, है ना, ओम मीटर, और उसको मैंने आरसी से नाम दिया है. तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम जो है वो ज्यादा है क्योंकि ये 10⁻⁻⁶ है और ये 10⁻⁸ है ना. मतलब आप सोचिए कि इस 1 के आगे 8 0, पॉइंट के बाद 8 0 है, फिर 1 7 है, और ये 6 0 के बाद ही 1 है. तो इसका अंदर ऑफकोर्स ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा. अब आप समझिए रेजिस्टिविटी होती क्या चीज है. वैसे तो निक्रोम क्या चीज होती है? निक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम से मिलकर बना होता है. तो रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टिविटी, अगर किसी को एक नॉर्मल भाषा में समझानी हो कि व्हाट यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं ऑफ कोर्स, तो इसको मैंने रो से नहीं आर से डिनोट कर दिया है. ठीक है, तो इसको रो कर दीजिएगा, रो से डिनोट किया जाता है ना. वो एक्चुअली रेजिस्टिविटी का आर चढ़ गया होगा तो वो मैंने लिखने में भी आर ही लिख दिया. ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, ये मैं एक और बार लिख देती हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर. अब आप देखिए रेजिस्टिविटी होता क्या है. रेजिस्टिविटी आप एक सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहे तो ये है ना अपोज करता है, अपोजिशन. इट इज द रेजिस्टेंस विच, अब इसकी लेंथ बराबर है, सब कुछ, एरिया रेडियस सब कुछ बराबर है. तो अगर R क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L/A होता है. अब ये और ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया दोनों वायर के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि रो इज इक्वल्स टू R के बराबर. ऑफकोर्स रो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो खाली मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नो डाउट. बट एक सिंपल, अगर टेम्परेचर भी दोनों का कांस्टेंट रखा जाए, सब कुछ कांस्टेंट है, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि ऊपर वाले ने इसको इसी तरीके से बनाया हुआ है. ये निकल का, ये निकल है, तो निकल का कुछ पैदाइशी एटीट्यूड है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा हुआ है. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर? वो कहता है कि भाई कम से मेरी रेजिस्टिविटी इतनी तो है, तो अब मैं इतना तो अपोज करूंगा, मेरा अपोजिशन जो है वो इतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा. ये मेरा अपोजिशन है. वहीं कॉपर जो है वो कहता है भाई मैं तो पैदाइशी इस रेजिस्टेंस के साथ पैदा हुआ हूं कि मैं इतना तो आपके करंट के फ्लो को, करंट कैसे, अगर मान लो आपको करंट फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में करना पड़ेगा. तो ये कॉपर क्या कहेगा? नहीं, मैं इतनी तो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा ही, मतलब इतना मैं अपोजिशन दूंगा ही दूंगा. वहीं निक्रोम क्या बोलता है? निक्रोम बोलता है कि भाई मैं इतना अपोजिशन देता हूं. तो अब मुझे बताइए, अपोजिशन सिंपल सी बात है, कौन कितना पैदाइशी अपोजिशन ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि भाई निक्रोम का अपोजिशन ज्यादा है, तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है. अब आप मुझे बताइए कि अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका अपोजिशन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का चाहता है कि मैं इधर जाऊं, लेकिन ये मटेरियल बोलेगा नहीं, हम आपको तो अपोज करेंगे, हम आपको फ्लो नहीं होने देंगे. कौन? निक्रोम बोल रहा है कि नहीं, मैं आपको फ्लो नहीं होने दूंगा. तो इसमें इलेक्ट्रॉन बेचारे सीधा सीधा जा नहीं पाएंगे और अननेसेसरी हीटअप होगा. क्या होगा? हीटअप होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में रोक रहा है. कौन? निक्रोम रोक रहा है, क्योंकि निक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो उसका अपोजिशन एज कम्पेयर टू कॉपर ज्यादा है. ज्यादा की वजह से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में रुकावट पैदा कर रहा है, सीधा सीधा नहीं जाने दे रहा. तो अब क्या होगा? कोलिजन होगा, यानी क्या होगा? हीटअप होगा.
एग्जैक्टली इसीलिए निक्रोम के वायर्स जो है वो हीटर में यूज होते हैं, आपके टोस्टर में यूज होते हैं, केटल्स में यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि हीटअप हो जाते हैं। हीटअप होंगे तो क्या होंगे? ये गर्म हो जाएंगे, ये रॉड जैसा करते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। अब जब गर्म होंगे तो आप पानी हीटर में डालेंगे तो पानी आपका गर्म हो जाएगा। हीटर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो पानी गर्म हो जाएगा। आयरन में यूज कर रहे हैं तो आपकी आयरन गर्म हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करेक्ट, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो कुछ कुछ अप्लायंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं, जो क्लास 10th में आपने पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो आपके टोस्टर जो है वो एकदम, हमें आग चाहिए होती है तो आग से एकदम हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो गर्म होता है, फिर जो भी अपना रेडिएशन से वो एमिट करता है, जिसकी वजह से हमारी चीजें गर्म हो जाती। तो गर्म मतलब हीट। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है ना, हम इसीलिए ऐसा इसको बनाते हैं, इसलिए ताकि ये हीटिंग इफेक्ट में काम आए कि हीट करेंगे, जितना हीट करेंगे हम, कुछ कुछ चीजें हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलती है। ठीक है, तो अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि निक्रोम वाई करंट, अगर करंट आई पास करते हैं तो विच वायर गेट्स हीट अप मोर? वो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में अपोज करेगा, उसका अपोजिशन है। अपोज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे और अननेसेसरी हीटअप होंगे। और हीटअप होंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वो आपके अप्लायंसेस वर्क करेंगे, ना कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेंस इसीलिए कौन सब, खैर इसमें तो खाली इतना ही पूछा था, विच वायर गेट्स हीट अप मोर? तो निक्रोम वायर विल हीट अप मोर। तो क्या आंसर लिखेंगे? निक्रोम विल हीट अप मोर। अब आप ये मत समझिएगा कि हीटअप है तो यहाँ पे तो करंट पास कर रहे हैं। आप कॉपर के वायर में भी करंट पास कर रहे हैं और आप निक्रोम के वायर में भी करंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे भी करंट आई जा रहा है आपका, और यहाँ पे कॉपर में भी आपका करंट आई ही जा रहा है, नो डाउट आई ही जा रहा है। लेकिन ये क्या करेगा? ये हीट कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देगा, ये हीटअप हो जाएगा, हीटअप होगा। और ये क्या है? करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। इसीलिए वायरिंग हम इसकी करते हैं। ठीक है, ये करंट को स्मूथली फ्लो होने देगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा। ठीक है, तो हीटिंग नहीं होगी, इसमें हीटिंग ज्यादा होगी। ओके, रीजन वही है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा है। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।